आज हम संस्कृत भाषा में वर्ती संधि पढ़ रहे हैं। वर्ती संधि जो होती है उसमें क्या होता है कि यदि ए या आ के तुरंत बाद ए या ओ हो तो उसे क्रमशः ए व औ में बदल देते हैं। अर्थात यदि इस सूत्र के द्वारा इसको समझ सकते हैं अपन, ए या आ होता है तो उसको क्या बदल देते हैं अपन, ए या आ का उसको प्लस उसके तुरंत बाद यदि ए होता है तो उसको क्या कर देते हैं, ऐ में बदल देते हैं, और ओ हो तो उसको औ में बदल देते हैं। इस प्रकार से जो है इस सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यदि कोई शब्द होते हैं और उन शब्दों के जो है पहले वाले पद के अंत में यानी प्रथम पद के अंत में ए हो तो उसको ऐ में बदल देते हैं, और ओ हो तो उसको औ में बदल देते हैं। यानी शुरू में उसका पहला पद होता है उसके अंत में ए या आता है और लास्ट में जो है ए या ओ होता है तो उसको ऐ या औ में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से इसको इस सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ए हो तो ऐ में बदल देते हैं और ओ हो तो औ में बदल देते हैं। उससे पहले वाले शब्दों में ए या आ आना उससे जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये जो है आगे हम इसको शुरू करते हैं कि जैसे यथा अर्थात उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि जैसे सदा प्लस ए बराबर सदैव। ए जो था यहाँ पर इधर आ है इधर ए है तो इसको ऐ में बदल दिया आपने, सदैव हो गया, ये शब्द जो है वो सदैव हो गया। इसी प्रकार से तथा प्लस ए बराबर तथैव, तथा प्लस ए बराबर तथैव। इसी प्रकार से आगे वाला उदाहरण जो है वो है अत्र प्लस ए बराबर अत्रेव, यानी यहाँ पर ए था इधर ए है, त्रे में से ए निकल रहा है और इधर ए है तो इसका ऐ हो गया। इसी प्रकार से तत्र प्लस ए बराबर तत्रेव, यानी इधर भी त्रे में से ए निकल रहा है और यहाँ से ए की मात्रा निकल रही है तो ये मिलकर के दोनों जब दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो उसमें ऊपर बीच वाले शब्द में ऐ की मात्रा अपने आप ही हो जाती है, जैसे यहाँ पर हुआ है तत्रेव। इसी प्रकार से आगे वाला आप उदाहरण लेते हैं जन प्लस एकता, जन प्लस एकता बराबर जनेता। ए निकल रहा है न में से और इधर एक ही मात्रा निकल रही है तो इन दोनों को जोड़ने से क्या शब्द बना, ऐ की मात्रा निकलती है, जनेता। इस प्रकार से शब्द। इसी प्रकार से एक प्लस एक है, पहले वाले में विसर्ग नहीं है, दूसरे के आगे वाले में विसर्ग है। एक प्लस एक है बराबर एक एक है, यानी यहाँ पर एक ही मात्रा थी इधर एक ही मात्रा थी मिलकर के एक ही मात्रा। इसी प्रकार से आगे वाले हम शब्द को देखते हैं, इसी में ए या के तुरंत बाद ये होता है। इसी के उदाहरण तीन और अपन लेना है आगे। इनमें क्या होता है, जैसे राज प्लस एस है बराबर राजैस है, ऐ की मात्रा जो है वो अपने आप यहाँ पर जो है राज प्लस एस है बराबर राजेश है। इसी प्रकार से जो है बाला प्लस ऐसा, बाला प्लस ऐसा बराबर बालैसाह, ये शब्द ना बालैसाह। फिर यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं आती है क्योंकि ये स्त्रीवाचक शब्द है और स्त्रीवाचक शब्द कोई भी एक वचन होता है तो उसके आगे विसर्ग नहीं आती है। स्त्रीलिंग का भी मान लीजिए बहुवचन होता है तो उसके आगे विसर्ग आ जाती है, एक वचन में है इसलिए इसके साथ में विसर्ग नहीं है। फिर इसी बात में आगे वाला एग्जाम्पल जो है वो है गंगा प्लस ऐसा बराबर गंगेशा। इस प्रकार से शब्द जो है बनता है, गंगा प्लस ऐसा बराबर गंगेशा। यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ए आ रहा है तो इसके तुरंत बाद में ए आ गया तो इस ए का ऐ में बदल दिया, ए की मात्रा को ऐ में बदल दिया, गंगेशा। इस प्रकार के शब्द हो गए। इसमें क्या है विसर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का एक वचन है और स्त्रीलिंग के एक वचन के आगे विसर्ग जो है वो नहीं है। इसी प्रकार से हम अपन आगे देखते हैं कि जैसे ए या आ और उसके तुरंत बाद में ओ हो, यानी
यानी पहले वाले शब्दों के अंत में ए आना चाहिए और दूसरे वाले जो शब्द हैं आगे वाले उसके अंत में ओ होता है। तो उसको हम क्रम से किस में बदल देते हैं, औ में बदल देते हैं। तो इसके आगे देखिए इसके उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। ओ था यहाँ पर ओ की मात्रा थी, इस ओ को जो है औ में बदल दिया। वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, ओ औ में बदल दिया। ठीक इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। जैसे जल प्लस ओ क्या है बराबर जलोग है। ओ की मात्रा थी, वो ओ की मात्रा दोनों के मिलने से एक तरफ से ए या की मात्रा मिल गई, ए या आ, और दूसरी तरफ से ओ की मात्रा, और वो मिल करके औ का निर्माण अपने आप ही करते हैं। फिर गंगा प्लस ओ गए, इसका सब बना एक तरफ से आ की मात्रा निकल गई, दूसरी तरफ से ओ की मात्रा निकल गई और मिलकर के क्या बना गंगोगह। इस प्रकार से शब्द बने। ठीक इसी बात में आगे जैसे महाप्लस ओजसह, महाप्लस ओजसह, यहाँ से आ निकल रहा है और यहाँ से क्या निकल रहा है ओ निकल रहा है। तो इसका शब्द बनेगा महोजसह, अर्थात क्या शब्द बना महोजसह। इस प्रकार से इसका शब्द बन गया। तो इसके बाद में फिर अपन इसको आगे देखते हैं और कि जैसे बिंब प्लस ओष्ठी बराबर बिंबोष्ठी। इस प्रकार से ओ का जो है औ बन गया बिंबोष्ठी। इस प्रकार से क्योंकि यहाँ से ए निकल रहा है, यहाँ से ओ निकल रहा है, दोनों मिलकर के औ का निर्माण करते हैं। औ की फिर टाउ प्लस ओदारियम, टाउ प्लस ओदारियम बराबर तवोदारियम। ये शब्द बन गया टाउ प्लस ओदारियम बराबर तवोदारियम हो गया। ठीक इसी बात में अपन आगे वाला देखते हैं। जैसे जन प्लस औचित्यम, जन प्लस औचित्यम, तो यहाँ से औ की मात्रा अपने आप निकल रही है, तो भी ये औ की मात्रा निकल रही है तो भी औ अपने आप में वैसा वैसा रहेगा, क्योंकि ओ की मात्रा होती तो औ अपने आप हो जाता, और औ की मात्रा पहले से आ रही है तो वह शब्द वैसा का वैसा ही रह जाएगा। यहाँ से जन न में से ए निकल रहा है, न में से जो ए निकल रहा है वो ए इसमें मिल गया। ठीक है, तो ये जन प्लस औचित्यम जनोचित्यम इस प्रकार का शब्द बन। फिर इसी बात में महा प्लस औषधि बराबर महोषधि। फिर मम प्लस ओदासीन्यम बराबर ममोदासीन्यम। इस प्रकार से शब्द बन गया। तो ये शब्द जो है यहाँ से पहले से अपने आप में ओ की मात्रा आ रही थी, इसलिए आगे भी वैसी वैसी मात्रा आ गई, और यदि ओ की होती तो वो औ अपने आप ही उसका हो जाता। अब अपन एक बार इसको वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे वर्णी संधि है तो इसमें ए या ओ आके तुरंत बाद यदि ए या ओ हो तो उसको क्रम से आई व औ में बदल देते हैं। जैसे अर्थात ए या आ प्लस ए या ओ, तो उसको ए को आई में बदल दिया, ओ को। फिर आगे देखिए ए या आ प्लस ए बराबर आई, सॉरी आई। फिर जैसे यह था सदा प्लस ए बराबर सदैव, सदा प्लस ए बराबर सदैव। फिर तथा प्लस ए बराबर अथैव, अत्र प्लस ए बराबर अत्रैव, तत्र प्लस ए बराबर तत्रैव, जन प्लस एकता बराबर जनेता, एक प्लस एक कह बराबर एक एक कह। इस प्रकार से इसी प्रकार से राज प्लस ऐसे राजेश है, बाला प्लस ऐसा बराबर बालेशा, गंगा प्लस ऐसा बराबर गंगेशा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि ए या आ प्लस ओ हो तो उसको औ में बदल देते हैं। जैसे वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, जल प्लस ओ है बराबर जलोग है, गंगा प्लस ओ है बराबर गंगोदय, महा प्लस ओजस बराबर महोजस। इस प्रकार से फिर बिंब प्लस औष्ठी बराबर बिंबोष्ठी, ताव प्लस उदार्यम बराबर तवोदार्यम, जन प्लस औचित्यम बराबर जनोचित्यम।
इस प्रकार से बन गया। फिर महाकलश कोस्ती बराबर महोस्ती, महाकलश ओदासीन्यम बराबर ब्रह्मोदासीन्यम, इस प्रकार से अपना ये शब्द बन गया। अब आगे वाली संधि को हम आगे वाले चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे।